बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। जुमा शरीफ ख़ानदान पर, नून लीग पर, इस निज़ाम पर बहुत भारी साबित हुआ है। अक्सर व बेशतर जुमे इन पर भारी साबित होते हैं। एक बार फिर जुमा इन पर भारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस निज़ाम के ऊपर हुई है और जो इनका घटिया एक प्लान था, घटिया और मकरू प्लान था, वो प्लान सुप्रीम कोर्ट ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इनका सारा मंसूबा तबाह और बर्बाद हो गया है। जो आज उन्होंने मंसूबा बनाया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिठाया था, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को बिठाया था, चाबी वाले खिलौनों को बिठाया था, चाबी वाले खिलौने के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट पर एक वार करने जा रहे थे। आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू दिया था असदुल्ला खान साहब को, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्लान ये रखते हैं कि ये चाबी वाले खिलौने के ज़रिए, मकरू किरदारों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर वार करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और उसमें बड़ी तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया था मैंने कि ये बैकग्राउंड क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर के बाद एक और बड़ी वजाहत जारी कर दी है और इस वजाहत के जारी होते ही पूरा प्रोग्राम बढ़ गया है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ कि पहले 14 सितंबर को क्या हुआ था। जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे तो तहरीक इंसाफ के 41 MNAs को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद डिक्लेयर किया था 12 जुलाई के फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि ये 39 जो हैं ये तहरीक इंसाफ के MNAs हम डिक्लेयर कर रहे हैं, 41 को हम आज़ाद डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो 41 आज़ाद हैं ये इतने दिन में बयान हल्फी देंगे कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब ये बयान हल्फी दे देंगे कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर पार्टी उसको कंफर्म करेगी। जब पार्टी कंफर्म करेगी तो ये PTI के ही MNAs तस्वुर होंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करेगा और इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करने के बाद दोबारा से एलोकेशन करेगा मखसूस नशिस्तों की और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे के बाद एक दरख्वास्त जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि किस तरह की वारदाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर ऑर्डर में लिख दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो इलेक्शन कमीशन हमसे दरख्वास्त देकर पूछ सकता है। जब इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेगा तो हम चैम्बर्स में उस दरख्वास्त को देखकर और उसके ऊपर जो है वो गाइड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी, दरख्वास्त पेंडिंग रही। 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी। 9 सितंबर को छुट्टियां ख़त्म हुई। जजेस आए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पे थे, वो भी आ गए। 12 को 14 को ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे हफ्ते के दिन। तो हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त में पूछा था, पहली दरख्वास्त में, कि सर ये हमें बताएं कि हमारे पास जो PTI के बयान हल्फी आए हैं, उसके बाद जो पार्टी की जानिब से वजाहत आई है वो आई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, उमर अयूब की जानिब से, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये दोनों जो हैं, ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो PTI के ना वो चेयरमैन है ना वो सेक्रेटरी जनरल है। और क्योंकि अभी तक हमने इनके जो इलेक्शन है वो हमने उनको माना ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ने। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वजाहत करके कह दिया कि आपने जिस तरह से उन 39 के जो कागजात नामजदगी हैं और उनके जो सर्टिफिकेट हैं, उनके जो डिक्लेरेशन है, उस पर भी इन्हीं के दस्तखत हैं, तो आपने मान लिया था, लिहाजा इन 41 के भी माने और ये PTI के MNA होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, क्योंकि उस वक्त प्लान हुकूमत का ये था कि उन 41 में से 15-16 से वोट डलवा देंगे और इस तरह से नंबर गेम पूरा हो जाएगा और उनसे डलवा के और नंबर गेम पूरा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती जो फैसला था 14 सितंबर वाला, उसमें कहा कि वो PTI के MNA हैं और जब वो PTI के MNA थे तो उनका वोट शुमार नहीं हो सकता था, उनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता था। फिर काजी ने क्या किया कि काजी ने 63A वाला केस लगा दिया। फिर उसमें जो कुछ हुआ आपके सामने है, कमेटी टूटी, ऑर्डिनेंस आया, मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, अमीनुद्दीन खान को डाला गया, घटिया चीज़ें की गई, मकरू चीज़ें की गई, खबीस गलीज गंदी चीज़ें की गई, और वो सारा कुछ करके और तबाही और बर्बादी फेर के काजी ने 63A वाला अपनी मर्जी का बेंच बना के अपने यारों को बिठा के, एक जो दोबारा नौकरी पे भर्ती किया गया जज है उसको साथ बिठा के, और काजी ने 63A वाला फैसला दे दिया। उस फैसले के आने की देर थी, तबाही फिर गई हर तरफ, बर्बादी फिर गई हर तरफ, छापे, गिरफ्तारियां, माएँ बहनें बेटियां बच्चे, जो कुछ है वो आपके सामने। सबजादा हामिद रजा साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बताया कि फयाज छजड़ा के बेटे को किस तरह से पलास से उसका जो है वो गोश्त खींचा गया, और ये सारी चीज़ें बताई गई। फिर उसके बाद जो सेनेटर के साथ हो रहा है, जो मौलाना फजल रहमान ने बताया है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया, ये सारी चीज़ें, और जो नसीमा एहसान बता रही हैं, जो अख्तर मेगल साहब बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें काजी के 63A वाले फैसले की बुनियाद पर हुई। लेकिन खैर अब हुआ ये कि उसके बाद मौलाना अभी बात नहीं बन रही थी, तो मौलाना के बंदे इन्होंने अगवा करने की कोशिश की रात, वो आपके सामने जो कुछ हुआ। उसके बाद अब इन्होंने एक और काम किया, इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा हुआ था स्पीकर अयाज सादिक ने और स्पीकर पंजाब असम्बली ने, कि जनाब कानून में क्योंकि तब्दीली हो गई है, 12 जुलाई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 तब्दीलियां इन्होंने कानून में की थी।
और क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्ला पीटीआई से जरूर छिन गया था, लेकिन पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो तरमीम की और इन्होंने वो किया कि जिस जमात के पास निशान नहीं होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी ही तस्वर नहीं होगी। दूसरा इन्होंने ये किया था कि जिस पार्टी का जो पार्टी जो है वो लिस्ट जमा नहीं करवाएगी मखसूस नशिस्तों की इलेक्शन से पहले, वो पार्टी इलेक्शन के बाद लिस्ट जमा नहीं करवा सकती, और जो इलेक्शन से पहले लिस्ट जमा नहीं करवाएगी वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। साथ इन्होंने ये किया था कि जो भी एमएनए आज़ाद जीतकर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा तो वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक और दरखास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा, क्योंकि फिर तफसीली फैसला भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने एक और दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा कि सर ये आपका जो फैसला है वो 12 जुलाई को आया था, उसके बाद फिर एक वो हो गई कानून साजी हो गई है, तो आप हमें बताएं कि अब नया कानून इंप्लीमेंट होगा या पुराना या आपका फैसला इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि अगर हम कानून को इंप्लीमेंट करते हैं पार्लियामेंट वाले को, तो आपका फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके फैसले के मुताबिक तो जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का बैन हल्फी दे चुके थे उनको आपने मौका दे दिया आज़ाद डिक्लेयर करके कि वो पीटीआई में जाने के डिक्लेरेशन दे दें, तो ये तो मसला हो गया। और दूसरा इन्होंने तो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई थी, लिहाजा अब हम इनको दे नहीं सकते। तो आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग था। अब ये हुआ कि कल खबरें चलवाई गई और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था। इलेक्शन कमीशन का इजलास से जारी था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो चोरों डाकू लुटेरों को दे दी जाएँ, कौमी असम्बली में इनके बंदे पूरे हो जाएँ, और सेनेट में बहरहाल 5-6 लोग अगवा किए हुए थे कि उन लोगों से वोट डलवा दिया जाए और इस तरह से जो है वो आईनी तरमीम करवा दी जाए काजी फाइज ईसा के लिए। और दोबारा ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने बताया है, ये बात दुरुस्त है कि ये दोबारा आईनी अदालत के ऊपर आ गए थे। ये आईनी अदालत वाला सरेंडर नहीं किया था इन्होंने। जब इन्होंने कहा कि मौलाना को माइनस करो, मखसूस नशिस्तें दिलवाओ चोरों डाकू लुटेरों को, वहाँ से सीटें आ जाएंगी, कौमी असम्बली के नंबर पूरे हो जाएंगे, हुकूमत के अपने सेनेट में 4-5 बंदे इन्होंने 6 अगवा किए हुए थे, मैनेज किए हुए थे, ख़रीदे हुए थे, जिनमें से 2 पीटीआई के थे, और ये सारे तो इस तरह से ये दावा कर रहे हैं 4, जिनमें से 2 पीटीआई को कंफर्म है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये टाइम गुजरने दें, पीटीआई के अहम रहनुमा आपको बताएंगे कि पीटीआई के कौन से 2 सेनेटर बिक गए थे और कौन से 2 सेनेटर खुद से चले गए थे। ये बात आपको पीटीआई वाले खुद बताएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और वजाहती हुक्मनामा जारी कर दिया है 8 जजेस ने, और 8 जजेस के दस्तखतों से ये हुआ है, और 8 जजेस ने यह वाजे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहेगा और बाद में की गई कानून साजी का माजी से इतलाक करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मजीद कोई वजाहत मांगने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को मिलेंगी। एमएनए 41 पीटीआई के हैं, ये मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को नहीं मिल सकती। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक फैसला आया है। अब इलेक्शन कमीशन और इन सब का जो अपना मंसूबा था वो तबाह और बर्बाद हो गया है। और अब इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो एक तनकीद हो रही है कि जजेस ने जनाब ये क्यों कर दिया, कि एक और वजाहत क्यों जारी कर दी। भाई वजाहत जजेस ने जो जारी की है वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर किया है। इलेक्शन कमीशन अगर दरख्वास्त ना देता तो जजेस ये तफसील एक और वजाहत जारी ना करते। तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक और जो वजाहत है वो जारी की है। एक बात तो यह है। दूसरा, ये हमारे दोस्त हैं मियां अकील अफजल साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, बड़ा काबिल एहतराम हमारे भाई हैं, सीनियर हैं, और बड़ा अच्छा हमारे उनके साथ एहतराम का तल्लुक है, अपराइट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा हुआ था कि ये जी देखें कहाँ पे होता है कि आप दूसरी वजाहत जारी कर रहे हैं। बिल्कुल अकील भाई, मैं आपको याद दिला दूँ, मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा ने जो है वो 2 वजाहतें जारी करवाई प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, और वो दोनों झूठ साबित हुई जब काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले वापस ले लिए। काजी फाइज ईसा ने मुबारक सानी 1, मुबारक सानी 2 दोनों फैसलों पे प्रेस रिलीज़ के ज़रिए वजाहत जारी की थी, लेकिन फिर काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले, ओरिजिनल फैसला भी और फर्स्ट रिव्यू का फैसला भी वापस ले लिए और एक तीसरा फैसला जारी किया। इट्स मीन कि काजी साहब ने जो 2 प्रेस रिलीज़ जारी की थी वो दोनों काजी फाइज ईसा साहब की प्रेस रिलीज़ गलत थी और वो झूठ थी, और काजी साहब ने सेकंड रिव्यू में ये एतराफ़ कर लिया कि उनके जो पहले दोनों फैसले थे वो गलत थे। तो इसलिए, और फिर तीसरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एक बल्ले वाला फैसला दिया। फिर काजी साहब ने 13 जनवरी वाला जो फैसला है
उसके ऊपर काजी साहब ने जाके और 13 जनवरी वाला फैसला, 12 जुलाई को जाके काजी साहब ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया था 13 जनवरी वाले को। जनवरी वाले फैसले का जाके वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कुछ 6 माह बाद जाके काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि मेरे तो फैसले को गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने। तो लिहाजा इन जजेस को पता था कि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त किरदार क्या है, सिकंदर सुल्तान राजा कौन है, उसका शरीफ खानदान से तल्लुक, रिश्ता, नाता क्या है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ये करें कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये बहाना बना के कि हमें समझ नहीं आ रहा तो आप ये करें कि जनाब आप इस पर अमल दरामद ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इनकी दरखास्त, इलेक्शन कमीशन ने 2 दरखास्तें दी, दोनों पे वजाहत आई है, और पीटीआई ने भी दरखास्त दी थी, उसके ऊपर भी वजाहत आई है। और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है। और देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना करती तो काजी का देखें ना कि काजी का 13 जनवरी जो बल्ले वाला फैसला है उसकी वजह से 8 फरवरी के इलेक्शन तबाह और बर्बाद हुए, अवामी मैंडेट छिन गया, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए, धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुए, मैंडेट चोरी हो गया, 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार मिल गया, 2 तक अक्सरियत वाली जमात अक़लियत में चली गई, उनको मखसूस नशिस्तें छिन गई, सब कुछ हो गया। और आपको याद होगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बल्ले वाले केस में काजी साहब को कहा था कि सर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। काजी साहब ने कहा कि नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं मिलेंगी तो हमारे पास आ जाइएगा। फिर पीटीआई गई रिव्यू, और फिर रिव्यू काजी फाइज़ साहब ने कब लगाया? 13 जनवरी वाले फैसले का रिव्यू काजी फाइज़ ईसा ने आके अभी अक्टूबर में लगाया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि काजी फाइज़ ईसा ने 13 जनवरी का रिव्यू अक्टूबर में आके लगाया है जब वो जा रहे हैं। क्यों? उनको ये था कि अब मैं जाते जाते रिव्यू मुस्तरद करके जाऊं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये मेरे बाद रिव्यू लगे और मेरा फैसला कलअदम हो जाए और बल्ला पीटीआई को मिल ना जाए। तो वो जाते जाते बल्ला साथ लेके जाना चाहते हैं। और अब काजी ने जब ये लास्ट हेयरिंग थी, आई थिंक 5 दिन पहले, तो हामिद खान साहब क्योंकि आए नहीं, उनकी जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त आ गई। तो काजी ने फिर क्या किया? काजी ने वहाँ पे बड़ी इधर उधर की बातें, ये वो अजीब व गरीब, जिस तरह से वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, गिदर भपकियाँ, धमकियाँ, इल्ज़ामात, वही सारे काम किए। और अब काजी फाइज़ ने ये किया है कि काजी फाइज़ साहब जो हैं उसने 21 अक्टूबर को ये केस लगाया हुआ है बल्ले वाला, क्योंकि काजी साहब बल्ले का रिव्यू मुस्तरद करके जाना चाहते हैं और रिव्यू मुस्तरद करके और बल्ला अपने साथ यूके या बैरून मुल्क जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लेकर जाना चाहते हैं कि पीछे बल्ला पीटीआई को दोबारा मिल ना जाए। तो ये जनाब है सूरत हाल। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये तफसीली जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक वजाहती ऑर्डर आया है, इस वजाहती ऑर्डर के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन करे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको ये ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती फैसला जारी किया ये आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। और ये 8 जजेस की जानिब से जारी हुआ है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिनल्ला साहब, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और जस्टिस इरफान सादत खान साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम से हमारा फैसला मुतासर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन मज़ीद कोई वजाहत मांगे बगैर इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ नंबर 10 के बारे वजाहत के लिए मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि मुख्तसर फैसले के लिए जिस कानून को बुनियाद बनाया गया था तो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम करके उस कानून को तब्दील कर दिया गया है और सेक्शन 104A शामिल करके इलेक्शन एक्ट के इजरा से उसका इतलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से दायर मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले की बुनियाद आइन की शिकों की तशरीह और उसका इतलाक है, इसलिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ज़रिए मुख्तसर फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरी वजाहत जो जारी हुई, इसमें कहा गया कि तफसीली फ़ैसला जारी करने से पहले मुतफर्रिक दरखास्तों पर पहली वजाहत जारी की गई और उस वजाहत को तफसीली फ़ैसले का भी हिस्सा बना दिया गया है। दूसरी वजाहत में अदालत ने कहा है कि मुख्तसर फ़ैसले के बारे वजाहत का ऑप्शन इसलिए दिया गया था कि तफसीली फ़ैसला आने से पहले अगर मुख्तसर फ़ैसले पर अमल दरामद के बारे कोई गलत फहमी है तो कोई भी फ़रीक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। अब जबकि तफसीली फ़ैसला आ चुका है और फ़रीक़ैन की जानिब से उठाए गए तमाम कानूनी और आइनी सवालात का जवाब दे दिया गया है, इसलिए मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। अदालत ने करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंदी लाजमी है और फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। चूँकि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों ने दूसरी वजाहत मांगी है, इसलिए हम सिर्फ इस तयशुदा कानून का आयादा करना चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का माजी से इतलाक करके हमारे फैसले को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने आइन के आर्टिकल 51 की शिक
आगे उनकी शिकें लिखी हुई हैं और आर्टिकल 104 की शिकें लिखी हुई हैं कि इनके तहत मखसूस नशस्तों के हवाले से राय दहिंदगान के हक़ को सियासी जमातों के ज़रिए यकीनी बनाने का फ़ैसला किया ताकि मुतनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। अदालत ने करार दिया है कि हमारे मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम से हमारा फैसला मुतासर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर हमारे फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। और ऑफिस को हदायत की जाती है, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की जाती है कि ये वजाहत इलेक्शन कमीशन और PTI के नुमाइंदों जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उनको भेजा जाए और इस हदायत को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। दोनों मुतफर्रिक दरख्वास्तों को निपटाया जाता है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का। कोई जज नहीं टूटा और 8 जजेस की जानिब से इस वजाहत के बाद मखसूस नशस्तें चोरों, डाकुओं, लुटेरों को देने का इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम बढ़ गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़रा से ख़बरें चलवा रहा था कि इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया है कि कानून के मुताबिक आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही सीटें देनी है, तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। कुछ ही देर बाद अगली वीडियो में मज़ीद डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।